एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का एक स्टूडेंट है मेरे साथ। उनका फीडबैक लेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप वो तैयारी किए हैं, किस प्रकार से फर्स्ट डिवीज़न में कन्वर्ट किए हैं। सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आई होप ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप किस प्रकार से आप बीएससी पार्ट थर्ड का पूरे सेमेस्टर 1 से लेकर जो आपका 4 ईयर्स तक है ना, 4 ईयर्स तक किस प्रकार से आप टारगेट कर रहे हुए या आप पार्ट 2 में हो, तो अभी से किस प्रकार से आप अपना रणनीति रखोगे ताकि 60% में आप कन्वर्ट कर पाओ। तो चलिए वन बाय वन करके इनसे डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभात, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू स्वागत है सर, हमारे थैंक यू चैनल सर। पे। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात कीजिए, आप सब बताइए पार्ट थर्ड में कितना नंबर आया है आपका? सर मेरा पार्ट थर्ड में सर 584 नंबर है सर। 584 नंबर है। जी। और पार्ट टू में? पार्ट टू में मेरा 423 है सर। पार्ट टू में 423 है। जी। ओके, कब हमसे जुड़े थे? या पार्ट वन में जुड़े थे या पार्ट टू में जुड़े थे या पार्ट थर्ड में जुड़े थे? सर पार्ट टू में आपसे जुड़े हुए थे सर, पार्ट वन में जुड़े हुए थे बट उतना नहीं जुड़े हुए थे सर। मतलब लास्ट टाइम जुड़े थे। जी जी। हाँ, ओके। तो अब बताइए किस प्रकार से कंटेंट डिलीवर किया गया, वीडियो लेक्चर्स या जो भी क्लास नोट्स जो भी है, तो किस प्रकार से सपोर्ट रहा हमारा चैनल के थ्रू आपको? सर आपका जो चैनल जो था सर बहुत ही बेहतर था। और हम्म। पार्ट टू में जो मुझे हेल्प मिला सर पार्ट वन में मिला था, हम्म। लेकिन उतना हम मतलब नहीं हम अपने आप को इथे कर पाए सर, लेकिन पार्ट टू में पूरा कंटिन्यू कर पाए क्लास। हम्म। हम्म। और और बैड लक कहिए कि पार्ट वन में एक दिन के लिए मुझे मिला, लेकिन एग्जाम थोड़ा सा ये कर दिया, थोड़ा टाइट कर दिया सर। अच्छा। हम पढ़े भी हुए नहीं थे, लेकिन उसी में जो लिखे सर लिखे, हम्म। बट उसमें भी 60 नंबर आया पेपर टू में। हम्म। और समझिए पार्ट टू में आपका पूरा हेल्प किए सर। तो और आपका जो कंटेंट में जो था सर पूरा वेल डिफाइंड था। तो हम्म। उससे काफी मुझे क्या बोलते हैं हेल्प मिला सर। हाँ। और समझिए कि मैथमेटिक्स में जूही मैम का भी बहुत बड़ा उसमें था समझाने का, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा। जो था उसमें पूरा तरह से। और जो थ्योरम्स जो था रोल्स थ्योरम, हम्म। जो जो मतलब कि एग्जाम व्यू से जो टॉप लेवल के थ्योरम्स जो थे वो मुझे काफी बेहद कम समय में उसको यूटिलाइज कर कर सीखना और हाँ। सम, समझ समझ कॉन्सेप्ट आना सर बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, मतलब ओवरऑल कह रहे हैं कि आप अच्छा, जो ही मैम का कैसा कंटेंट रहा करता था? जो भी सर लेक्चर प्रोवाइड करते थे या क्लास नोट्स प्रोवाइड करते थे, क्या ऐसा रहा था उनका? जूही मैम का एक तहे दिल से यह है कि समझिए कि उसमें बेसिक से जो एक जो न्यू होनी चाहिए बेसिक से सर, हम्म। बेसिक से वो अपना पूरा बताती थी। और एक बीएससी मैथमेटिक्स का जो एक अपना लेवल जो होता है उस लेवल तक हम्म। मैम ले जाते थे। और हम्म। बीच बीच में जो स्टेप्स जो होता है, हम्म। तो स्टेप्स को पूरी तरह से एक हाई लेवल स्टेप तक ले जाते थे। अच्छा, मतलब। और उनके समझाने का जो तरीका है हम्म। बहुत ही अच्छा है सर। इसमें कोई ये नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कि ये नहीं समझे उसको। दोबारा अगर एक बार में समझ आता, अगर दोबारा देख ले तो और सुने पर सुहागा हो गया सर। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे। अभी सेमेस्टर 1 का जो चल रहा था, हमारा बैच चल रहा था, उसमें सेमेस्टर जी 1 का एग्ज़ाम हुआ अभी। तो जिस प्रकार से उम्मीद था स्टूडेंट का मेरे ऊपर, जिस प्रकार से कोर्स मतलब ज्वाइन किया गया, मेरे पास लगभग 150 प्लस स्टूडेंट था इस बार सेमेस्टर 1 में मेरे पास। उम्मीद जी करते हैं जी सेमेस्टर 2 में और भी ज़्यादा रहेगा। तो उसमें लड़का लोग का सबका तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ लड़का लोग का कंप्लेन था कि जूही मैम का कंटेंट है जो नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है। तो हम बोले देखो, जूही मैम पढ़ा रही हैं, आप उसको अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, 100% समझ में आएगा। और वो जो पढ़ा रही हैं 100% एग्जाम में आएगा। अब देखो, वो टिग्नोमेट्री डील की थी, टिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ाई है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। जी। हाँ, तो ये लड़का लोग को भी हम बोलते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है वो छोटा मोटा मतलब मतलब ग्रेजुएशन करके पढ़ाने रही है। वो एमएससी मैथमेटिक्स उनका कंप्लीट है। पीएचडी करने जा रही हैं, तो उनका सोचो नॉलेज किस लेवल का होगा। तो इसलिए बोलते हैं जो हमारे पास जो भी टीम वर्कर काम करता है ना, सब मतलब 100% देता है और 100% मतलब डेडिकेशन के साथ काम करता है। और चीज़ें हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करते हैं। चलिए हम लोग पार्ट थर्ड पे आते हैं ओवरऑल। पार्ट थर्ड में आप कब ज्वाइन किए थे मेरे पास? पार्ट
पार्ट थर्ड में से पार्ट टू का एग्जाम मेरा फाइनल हुआ तो हम पार्ट थर्ड में फिर ज्वाइन कर लिए सर आपसे। और पार्ट थ्री में सर जो मेरा क्या बोलते हैं कि मेन जो पेपर जो था ऑप्शनल वाला, वो ऑप्शनल वाला में आपका ट्रिग्नोमेट्री एस्ट्रोनॉमी जो होता है सर, उसमें काफी हेल्पफुल रहा सर। उसमें 75 मेरा मार्क्स जो आया सर, बहुत ही, क्योंकि समय भी सर थोड़ा सा नहीं मिल पाता है सर, फिर भी उसी में जो मिला उसी में आदमी यूटिलाइज किया सर। और समझाने का जो तरीका जो था सर आपका सर, वो तो कहना बहुत ही अच्छा रहा सर। समझिए कि समझाने का एक तरीका जो होता है, जो मतलब कि मीडियम बीच वाला जो मीडियम जो होता है ना सर, पूरा तरह से आप नहीं एक हाई लेवल से ना एक लो लेवल से, एक जो मीडियम होनी चाहिए, जो एकदम एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, एक लोअर स्टूडेंट हो, दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों को पकड़ कर आप समझाते थे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वाला को स्ट्रॉन्ग कर दिया, लोअर वाला को लोअर कर दिया। मतलब बैलेंस बना रहता था। जी सर, दोनों का समन्वय आप बनाए रखते थे सर। चलिए। और समझिए कि आप ही थे सर कि कम से कम मेरा नैया पार हो गया सर, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी में तो समझिए कि फर्स्ट डिवीजन लाना भी एक मुश्किल ही रहता है सर। बस आपका रहा सर। मैं तो सोचता कि बीएससी नहीं कर पाता, लेकिन सर आप मिल गए पार्टी से, तो समझिए कि काफी बेहद रहा सर। चलिए, देखिए यहाँ पे हम एक चीज मेंशन करना चाहेंगे, देखिए। और हाइड्रोस्टेटिक्स जो था सर, हाइड्रोस्टेटिक्स सर, कोई भी कितना भी पढ़ा, लेकिन हाइड्रोस्टेटिक्स मतलब कि आपके पढ़ाने का तरीका जो था काफी सराहनीय था सर। समझिए कि पूरा नदी के बारे में समझाना, मैंने ऐसे खान सर जो एक गांव का जो होना चाहिए सर, हम लोग गांव से ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का आप उसी भाषा में समझाते थे। नहीं लगता था कि हम लोग कोई हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम उसी लेवल से पढ़ना। और एक नदी के बांध बनाना सर, फ्रेशर्स को समझाना सब, एक मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एंजॉय करके पढ़ रहे हैं सर। ऐसा भारी कोई चीज नहीं होता है कि मतलब क्या बोलते हैं कि पूरा माइंड पर जोखिम बड़ा हुआ है, वैसा नहीं था सर। देखिए, ये हाइड्रोस्टैटिक्स क्लासिक मैकेनिक्स में आता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक्स बहुत सारे टीचर डील नहीं करते हैं, या मतलब छोड़ देते हैं, जो भी होगा इन पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारा इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में हाइड्रोस्टैटिक्स का लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और यहाँ पे हम मतलब प्रोवाइड किए, और मतलब इस प्रकार से समरी फॉर्म में प्रोवाइड किए। न ज़्यादा आपको टफ लगा होगा, न ज़्यादा आपको मतलब किसी तरह कोई टेंशन नहीं होगा, एग्ज़ाम में भी आया होगा क्वेश्चन। तो और भाई इसमें हम लोग पार्ट थर्ड में चलते हैं, तो कि इसमें आप एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर पार्ट टू में अगर मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन में, अगर जैसे ऑनर्स पेपर में आपको पेपर जो भी होता है उसमें 60% लाना होता है, में भी अगर किसी पेपर में 60% से कम आ जाता है तो पार्ट थ्री में उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा कुछ आप किए थे, मेंटेन किए थे क्या सर? ऐसे? आप मान लीजिए पार्ट वन और पार्ट टू की बात करते पहले, ऑनर्स पेपर में 60% आपका मार्क्स नहीं आया किसी कारणवश, या किसी का भी हो, तो उसको आप पार्ट थर्ड में मेंटेन कर सकते हैं। आप पार्ट थर्ड में मेंटेन अगर अगर मतलब कम रहा समझिए तो कि सर आप जैसे टीचर, आपके जैसा चैनल मिल जाए सर, तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूं कि उनका कम एकदम नहीं होगा। कन्वर्ट हो जाएगा सर फर्स्ट डिवीजन में। क्योंकि हाँ। सर समझिए कि 400 नंबर का ये रहता है पेपर, तो 400 में अगर पूरा तरह से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट समझिए स्कोरिंग मार्क्स है, तो समझिए आप जितना मेहनत कीजिएगा और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिए कि आपका हो जाएगा सर, फर्स्ट डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। चलिए, लास्ट सवाल आपसे, और अभी ये बीएससी के बाद अभी क्या टारगेट, क्या करना चाह रहे हैं? बीएससी के बाद क्या करना चाहते हैं सर? मतलब आगे क्या टारगेट है, क्या करना चाह रहे हैं? बीएससी तो आपका कंप्लीट हो गया सर। बीएससी के बाद मुझे एमएससी करना है, और वो भी आप ही से करना है सर। ओके। हम तो कहेंगे सर कि एक चैनल और बनाइए एमएससी के लिए। एमएससी के लिए ठीक है, देखेंगे उसमें, उसके ऊपर देखेंगे सर। हाँ, बात की बात सर है, हम जैसे गरीबों के लिए भला हो जाए सर, ठीक है, यही कहेंगे कि एक चैनल बनाइए एमएससी के लिए। हाँ और ठीक है, आगे हम लोग कम फी में सर, समझिए कि हम लोग के लिए वरदान साबित है सर कि आप जैसे टीचर मिला, और समझिए कि कम फी में इतनी बड़ी हाई क्वालिटी वाले एजुकेशन को पाना सर नामुमकिन था, बस ये मुमकिन हो गया ऑनलाइन की वजह से, और आप जैसे टीचरों कम फी की वजह से। वो देखेंगे, करेंगे। और और मेरा सलाह ये है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के टारगेट कर रहे हैं तो साथ जी में सर, गवर्नमेंट जॉब में हाँ, मुझे क्या बोलते हैं कि लेक्चरर के पद में जाना है सर, तो एमएससी तो चाहिए सर। हाँ, तो फिर CSIR नेट को टारगेट करना पड़ेगा अगर। जी जी। हाँ, और उससे पहले अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो साथ में आप तैयारी करते रहिए और एमएससी करते रहिए,
तो आई सर होप। सीआईए सर नेट तो नहीं, लेकिन बट क्या बोलते हैं कि सर वो तो होबे करेगा सर, लेकिन बीएड वेड कर ले बीच में सर, डिस्टेंस से सर, और हाँ अपना हाँ, जो लेक्चरल जो भी आपका टारगेट होगा वो आप साथ में जी। करते रहिएगा, तो 100% आपको जो भी टारगेट रहेगा अचीव हो जाएगा। तो लेकिन सर एमएससी के लिए सर एक वो चैनल बना दीजिएगा सर, जिससे हम ठीक लोग के लिए ठीक है ठीक है आगे ठीक। सर कंफी में हाँ हो जाए ठीक सर। है, ओके ओके, ज़रूर 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 इस पे काम करेंगे। तो चलो प्रभात, हम लोग इस वार्तालाप को यहीं पे एंड करते हैं। और फिर जी से अगर जो भी स्टूडेंट इस प्रकार से वीडियो कॉलिंग कॉलिंग पे अपना फीडबैक देना चाहते हैं, और जो भी ये वीडियो रिकॉर्ड होता है और अपलोड होता है चैनल पे, तो अगर आप देना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा है। अगर आप जी मेरे से पढ़े हो तो फर्जीवाड़ा नहीं, आप अलग से पढ़े हो तो आपको इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे से पढ़े हैं, आपको 100% बेनिफिट हुआ है। अभी सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं सर। जिसका एग्ज़ाम हुआ है, वो भी आप पार्ट 2 और पार्ट 3 है, तो आप इस प्रकार से इंटरव्यू दे के आप दे सकते हैं। आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल पे और आप भी देख पाएंगे, पूरा पब्लिक प्लेस में रहेगा। हाँ बोलिए प्रभात, क्या बोल रहे थे? सर अब समझिए कि आपसे सर मतलब खेती कर कर सर मेरा 3-4 ठो सर स्टूडेंट कर क्लासमेट्स जो है वो समझिए कि पूरा आप ही से पढ़ा है सर। हाँ और समझिए कि वो फर्स्ट डिवीजन से अच्छा मार्क्स लाया है सर। हाँ ये समझिए कि गारंटी पेपर पर मार्क्स है सर, फर्जीवाड़ा नहीं है सर, ये रियलिटी है सर। हाँ, नहीं अब कोई होता है ना कि आप पढ़ा कहीं और से, इंटरव्यू मेरे पास दे रहा है, तो सही नहीं ना है। आप नहीं मेरे नहीं से सर, पढ़े तभी आपसे आपके चैनल के द्वारा पढ़ा, बस हाँ, फी मेरे नहीं से दिया पढ़े तभी मेरे सर। पास इंटरव्यू दीजिए। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। फी नहीं दिया, लेकिन पढ़ा है आपसे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, कैसे भी किसी प्रकार से भी हेल्प हुआ है तो आप दे सकते हैं इंटरव्यू, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो चलिए जी प्रभात, फिर हम लोग इस वार्तालाप को एंड करते हैं। और अगेन आपको ब्राइट फ्यूचर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका फ्यूचर्स बढ़िया हो और अच्छे से ओके, तैयारी थैंक यू करते सर, रहिए। थैंक मन से थैंक जो भी आपका टारगेट है गोल को अचीव कीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम।